परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का सुंदर समय हमें दिया है। और हम आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वह है लौदीकिया की कलीसिया के दूत को संदेश। और क्या है आज हमारा क्वेश्चन है कि क्या हम लौदीकिया की कलीसिया के जैसे हैं? हालेलुया। क्या हम लौदीकिया की कलीसिया के जैसे हैं? लौदीकिया जो की कलीसिया है, हम उससे पहले सबसे पहले उसकी ऐतिहासिक स्थिति को, परिस्थिति को जानेंगे। और लौदीकिया की जो कलीसिया है, जो जहाँ लौदीकिया कलीसिया स्थापित हुई, उससे पहले जो शहर था, इस शहर को जो है इसकी स्थापना हुई 261 ईस्वी पूर्व एंटियोक्स के द्वारा अपनी पत्नी लौदीकी के लिए क्या ये इसका निर्माण किया गया था। उसकी पत्नी थी लौदीकी, और उसकी मतलब जैसे हम देखते हैं कि ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? हाँ, मुमताज, शाहजहां ने जो है उसकी याद में जो है ताजमहल बनाया। उसी तरह इस जो है एंटियोक्स जो था, इसने अपनी पत्नी के लिए इसको क्या स्थापित किया। और उसने मालूम है क्या किया? उसकी पत्नी ने क्या किया? जिसके बाद उसको जहर दिया गया, और जय फिलाडेल्फिया के दक्षिणी पूर्व से 40 मील दूर है। ये कलीसिया जो है, इधर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लौदीकिया, हमने पिछले दिनों फिलाडेल्फिया कलीसिया देखी, फिलाडेल्फिया के आगे लौदीकिया। लौदीकिया कलीसिया जो कितने दूर है? 40 मील दूर था। और ये बाबल से लाए गए सीरियाई और यहूदियों के द्वारा बसाया गया है। जो बाबल की गुलामी से जो लोग आए, उनमें कुछ लोग बाबल के लोग थे और कुछ यहूदी लोग जो है आए, और ये आर्थिक केंद्र बन गया। ये व्यापारिक का ये यहूदियों के द्वारा बसाया गया, और यहूदी इस में बाजार पर नियंत्रण रखते थे, और ये एक बहुत ही आकर्षक में व्यापारिक और आर्थिक केंद्र बन गया। इस तरह ये एक धनी शहर था। अब क्या है जो था, क्या था? लौदीकिया जहां बसाया गया वो एक धनी शहर है, व्यापारिक केंद्र है। और ये अपने उच्च कोटि के कपड़े उद्योग, उत्तम उन्न, बैंकिंग क्षेत्र, सोना जमा करना, मेडिकल स्कूल, फ्रूगिया पाउडर तेल के साथ के रूप में प्रसिद्ध था। और ये हीरापोलिस से झरने के पानी पर निर्भर करता था। लौदीकिया पहुंचने तक बेस्वाद बन जाता था। हालेलुया। अब क्या है, मैंने पिछले दिनों भी जब हमने जो है इस टॉपिकों की हमने स्टार्टिंग ली, तो क्या है, परमेश्वर जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में हम, जिस कंडीशन में हैं, परमेश्वर हमें वैसे वचन को समझाना चाहता है। कैसे समझाना चाहता है? जिस स्थिति में हम हैं। हालेलुया। और मैंने बताया ना कि हीरापोलिस से एक झरना, पानी का झरना बहता था, और वह झरना जब तक लौदीकिया के पास पानी पहुंचते उसका क्या हो जाता था? स्वाद बिगड़ जाता था। क्या हो जाता था? उसका स्वाद बिगड़ जाता था। अब जो है हम प्रकाशित वाक्य में इसको पढ़ेंगे। लौदीकिया की कलीसिया जो है, तीसरा अध्याय उसका 14 से लेके 22 तक पढ़िए। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हालेलुया। क्या है, बाइबल के बीच में हम देखते हैं कि जैसे जैसे परमेश्वर के दास ने जिन जिन कलीसिया को लेटर लिखे, जिन जिन को ये पत्रियां लिखी, और उसके बीच में हर एक कलीसिया को अलग मैसेज है, हर एक कलीसिया को अलग संदेश है। और इस संदेश में क्या कहता है? लौदीकिया के कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य सच्चा गवाह है। किसका? परमेश्वर का। जो आमीन और विश्वास योग्य सच्चा गवाह है। परमेश्वर सृष्टि का मूल कारण है कि वह
ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, और मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू ना तो क्या है? ठंडा है, ना तू गर्म है। तू क्या है? तू गुनगुना है। और इस कलीसिया को बोला गया ना तू ठंडा ना गर्म, तू गुनगुनी कलीसिया। ना ठंडी ना गर्म, गुनगुनी, मतलब जिसका कोई टेस्ट ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए कि तू क्या है? गुनगुना है, और ना ठंडा और ना गर्म, तुझे मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। मतलब क्या होता है? उगलने का मतलब क्या होता है? त्यागना, किसी चीज को फेंक देना। हम जो भोजन खाते हैं और जो भोजन स्वादिष्ट होता है वो अपने मुंह में आगे चबाकर आगे लेके जाते हैं, और जो स्वादिष्ट नहीं होता उसका क्या करते हैं? हम बाहर उसी वक्त निकाल देते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है। उसी तरह परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या हूं? उगलने पर हूं। और आगे कहता है कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू तो अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है ना, जो जिसे हम बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। हम किसी को पूछते हैं तेरे को इस बात की, इस चीज की, इस वस्तु की आवश्यकता है, तो वो बोलता है नहीं मेरे पास सब कुछ है। जब हम 2-3 बार पूछते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? हाँ इस बात की घटी है, उस बात की घटी है। जैसे हम मैरिज होती है ना, शादी होती है, शादियों में हम बोलते हैं हाँ सभी, हम घर से जो है पूरी तरह से तैयारी करके जाते हैं कि आज जो है हम बाजार जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, और हम सभी वस्तुएं लेके आएंगे। परंतु जब घर में आकर देखते हैं, क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक रह गई, और जब वो एक लेके आएंगे फिर घर में आके फिर देखते हैं 2 रह गई। उसी तरह परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तू कहता है कि मैं धनी हूं, मतलब तू अपने आप को क्या समझता है? तू धनी। वैसे धनी तो वो था, पर परमेश्वर की प्रस्तिश में, परमेश्वर की महिमा में वो धनी नहीं है। और तू धनवान हो गया, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। तू मतलब क्या है? जो कोई धनवान हो जाता है वो कहता है बस अब मेरे को किसी बात की घटी नहीं है, किसी बात की घटी नहीं है। हालेलुया। और ये नहीं जानता कि तू तो अभागा है। अब परमेश्वर कह रहा है कि चाहे तू धनवान हो गया है, तू अभागा है, अनलकी है। हालेलुया। तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। कितनी बातें बोली परमेश्वर ने? पहले क्या कहा कि तू कहता धनी है, धनवान हो गया, फिर कहता है कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, और तू नंगा है। ठीक है, इतनी बातें परमेश्वर ने उनके बारे में बोली उस कलीसिया को। क्या है कि हम जैसे अब हम देखते हैं कि बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जो आराधना बहुत अच्छी करते हैं, वर्शिप बहुत अच्छी करते हैं, परंतु उनका जीवन देखा जाए, मालूम है जीवन कितना खाली होता है। हर एक के जीवन में खालीपन जो होता है वो उसको लेके डूब जाता है। हमें इस बात में घमंड नहीं करना कि मैं परमेश्वर में आराधना अच्छी करता हूँ, जब मैं गीत अच्छे गाता हूँ, जब मैं बाइबल अच्छी पढ़ती हूँ, जब प्रार्थना अच्छी करती हूँ। हमें घमंड करना है तो परमेश्वर का दास यिर्मयाह कहता है कि घमंड कोई यदि कोई घमंड करे तो इस बात में घमंड करे कि यहोवा मुझे जानता और मुझे पहचानता है। हालेलुया। अब परमेश्वर इनके सभी को क्या कर रहा है? जो बातों में इसकी कमी थी, जो इन बातों की इनको घटी थी, परमेश्वर उनकी सारी बातों को यकदम बोल देता है। हालेलुया। और आगे कहता है इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। सम्मति मतलब मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं, सलाह देता हूं, ठीक है, कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू क्या हो जाए? धनी हो जाए। आग में जब सोना ताया जाता है वो सोना कैसा निकलता है? वो पूरा प्योर होता है। और परमेश्वर कह रहा है खरा सोना, जिसको 22 कैरेट का सोना बोलते हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू क्या कर, इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल लेके तू क्या हो जाए? धनी हो जाए। और सफेद वस्त्र ले और पहन कर अपने क्या कर? नंगेपन की लज्जा
नंगेपन को मतलब क्या करे परमेश्वर कह रहा है, तू इनको इस जो है सफेद वस्त्र पहन कर क्या है, जब तेरा निगेजपन है तो उसको ढक ले, तो तेरे को लज्जा ना हो। और अपनी आंखों में लगाने के लिए क्या ले, सुरमा ले लेके तू देखने लगे। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है, हम अपने घमंड में कह लीजिए, जब अपने ख्यालों में कह लीजिए, हम जा रहे होते हैं और अचानक हम किसी चीज के बीच में जाके टकरा जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमें क्या कहता है, क्या तू अंधा है, क्या तेरे को दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए परमेश्वर इनको क्या बोल रहा है, चाहे वो अपने आप में कहता है कि मैं धनवान हूं, मैं धनी हूं, परंतु परमेश्वर के सामने वो बिल्कुल कंगाल, नंगा, ठीक है, गरीब, लज्जा का कारण परमेश्वर कह रहा है कि तू है। और अब परमेश्वर आगे कहता है कि तू क्या कर, तू सुरमा, मेरे से सुरमा ले और आंखों में डाल ले के तू क्या करने लगे, देखने लगे। आज क्या होता है, कभी कभार बहुत से भाई बहन होते हैं, ठीक है, जो किसी लड़की से उनका जैसे रिलेशनशिप होता है, रिश्ता होता है, और जब वो उसके बीच में बहते 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 चले जाते हैं तो क्या हो जाता है उन्हें अपने माता पिता का प्रेम दिखाई नहीं देता। क्या होता है, और क्या है, माँ बाप जब उसे समझाते हैं तो वो माँ बाप को क्या कहते हैं मालूम है, तेरे को मालूम नहीं है, तू नहीं समझता मेरी बात को। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेरे माँ बाप तो उस समय भी समझते थे जब तू बिस्तर पर मुत दिया करता था, जब तू क्या किया करता था, करलाया करता था, रोया करता था, उस समय भी माँ को मालूम पड़ जाता कि अब मेरे बच्चे को भूख लगी है। और अब अगर तू बड़ा हो गया तो क्या माँ और बाप नहीं जानते कि तेरे को क्या किस चीज की आवश्यकता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो कहता है तेरे को इस बात का मालूम नहीं है, तेरे को इस बात का मालूम ही नहीं है। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर कह रहा है, अब क्या है, ये धनी हो गया, बहुत अमीर हो गया, तो क्या है, अब अंधा हो गया। अब इसलिए परमेश्वर कह रहा है तू क्या कर, तू मेरे से सुरमा मोल ले और आंखों में डाल ले के तू क्या करे, देखने लगे। और फिर क्या कहता है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन सब को उलाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए कि सरगर्म हो और मन फिरा। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर किस जिससे भी प्रेम करता है उसे क्या देता है, उसे अलामा देता है, ठीक है, उलाना देता है और ताड़ता है। और जिसको वह ताड़ता है वो उसी से प्रेम करता है। हालेलुया। और फिर कहता है इसलिए तू क्या हो, सरगर्म हो और क्या कर, मन फिरा। मन फिराने का मतलब अब तू लौट आ। और आगे कहता है देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। अब क्या है, बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको बार बार, हाँ जी भाई तू रविवार को सत्संग में आना, हाँ भाई वीरवार को सत्संग में आना, ठीक है। अब वो मालूम है उसको लगने लग जाता है कुछ ना कुछ भाई मेरे से पाना चाहता है वो, इसलिए मुझको बार बार कहता है, इसलिए वो मुझे बार बार कहता है। परंतु वचन क्या कहता है, वचन कहता है देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन छकूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। अब क्या है, चाहे वो भाई आपको कह रहा है कि आप मीटिंग में आइए, सत्संग में आइए, परंतु उसके द्वारा परमेश्वर आपको बोल रहा है। हालेलुया। जो जय पाए हैं मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पाए हैं, अब परमेश्वर क्या कहता है, जो जय पाए हैं उन्हें क्या करूंगा, मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया हूं। हालेलुया। अब जय पाना क्या है कि यीशु मसीह जी जो पृथ्वी पर आए, उन्होंने जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उन्होंने 33.5 वर्ष तक अपने माता पिता की जो है आज्ञाकारी की, उसके बाद उन्होंने जो है 30 वर्ष तक उन्होंने मतलब अपने माता पिता की आज्ञाकारी की और 3.5 वर्ष उन्होंने सेवकाई को जो है स्टार्ट किया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए। और बाइबल के बीच में लिखा है कि यदि हम विश्वास करते हैं हम उसके साथ मारे गए तो हम उसके साथ जलाए भी जाएंगे।
तो हम परमेश्वर के बीच में क्या होंगे, जय पाए हुए। और उनको परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, और जैसे मैं भी जय पाया हूं, मैं अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया हूं। जिनके कान है वे सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। हालेलुया। सो कितने लोग हैं जो सिंहासन पर बैठना चाहते हैं? सभी लोग सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। तो हमें परमेश्वर के बीच में परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, मन फिराओ, मेरा शब्द सुनो और मन फिराओ और लौट आओ। हालेलुया। सो परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि जो इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी सृष्टि उसने बनाई है वो नाश हो जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि जितनों को परमेश्वर ने रचा है वो परमेश्वर के जो है उस राज्य में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, ब्लेसिंग दे। हम प्रार्थना करते हैं जितने बहन भाई जो यहाँ हैं इन सभी के लिए, और जो इस मैसेज को सुने के लिए। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर, परप्रधान यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम। पिता, हम तेरे दया वाले सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी प्रभु जी इस मैसेज को, इस संदेश को सुने, उनके घरों में पिता परमेश्वर जी सारे शैतान के बंधन, सारे शैतान के गढ़ टूट जाए। वो पिता परमेश्वर जी ना ठंडे और ना गर्म बल्कि वे सरगर्म हो जाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर जी उनके हालात बदले प्रभु जी इस मैसेज के द्वारा। उनके घर के जो जितने भी पिता परमेश्वर जी शैतान की शक्तियां यीशु के नाम में वह नष्ट हो जाए, कैंसिल हो जाए, फेल हो जाए। और पिता दया करने वाला परमेश्वर आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर के आप परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो, शैतान तेरे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। पिता दया करो इस मैसेज को सुनने के द्वारा प्रभु जी हर एक बहन भाई आशीष और बरकत पाए। पिता हमारी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना सुनो, स्वीकार को यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया।